स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला बताया। इसमें 7.1 एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई थी जिसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज होना था। डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हमें बताना था कि मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेटर है, वो किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, ट्रायंगल के बारे में बताना होता है, या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात की गई थी। जिसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला आप लोगों को बताया था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक थर्ड पॉइंट आता है और वो थर्ड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर जो है रेशियो गिवन होता है उस पॉइंट को फाइंड करना होता है। तो आज की का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज नंबर 7.2 के लिए होगा, जिसमें हम जो है सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड पार्ट भी अगर आ जाएगा उसको भी हम यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों बातें हम लोग जान चुके हैं, दोनों बात चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इसके हम आपको आज बता दें। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, नेमिंग आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, मान लीजिए हमने इसको P कहा, इसको Q कर दिया, और इनकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है -1,7, ये पॉइंट है -1,7, सेकंड पॉइंट है 4,-3, और एक बीच में एक पॉइंट है R। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। इसकी कोऑर्डिनेट्स को हम x, y एज्यूम करते हैं। ये उसमें जब हमने डेरिवेशन बताया था इसका, उसमें भी हमने बात की थी। और इसमें जो रेशियो गिवन है वो है 2:3 का। रेशियो क्या है? 2:3। ये 2:3 का रेशियो है। आप ध्यान दें, हमने आपको जब फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने कहा था कि आप एक पॉइंट को x1 y1 एज्यूम करेंगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहेंगे, और एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि जिधर x1 y1 है उधर का रेशियो m1 होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो इसी बेस पे हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको कहा कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये आपका हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। अब फॉर्मूला क्या होता है, r पॉइंट आपका जो आएगा वो क्या होगा भाई, पहले x फिर y। x की वैल्यू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर? ये r पॉइंट होना चाहिए। r पॉइंट क्या है, x, y। x आपका ये होता है, आपने फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, x इक्वल टू ये था और y इक्वल टू ये था। तो r क्या हो जाएगा आगे, r इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए m1। अब देखिए वैल्यू पुट करते समय बहुत इजी होता है, आप ऐसे क्रॉस रिलेशन हमेशा देता है, आप सर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। m1 और चूंकि x वाली बात करेंगे तो पहला वाला पार्ट लेंगे, तो हमने क्या लिखा है यहां पर 2 × 4 प्लस 3 × -1, पहला वाला पार्ट ले रहे हैं x के लिए, तो 3 × -1 अपान 2 + 3। इधर आ जाइए, फिर आ लेंगे 2 × अब सेकेंड पार्ट लेंगे, तो 2 × -3, 2 × -3, और 3 × क्या आएगा 7, प्लस 3 × 7 अपान 2 + 3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, r इक्वल टू ये आ जाएगा 8, और इसका प्रोडक्ट माइनस में होगा तो -3 अपान 5, कामा यहां ले लीजिए आप, तो ये कितना हो गया -6 प्लस 21 अपान 5। इसके आगे यहां बता देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है इधर, तो r इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए 8 - 3 5 आएगा, 5/5 कितना हो गया 1 कामा यहां पर देखिए 21 - 6 करेंगे 15 आएगा, और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1, 3। तो आपने देखा कि यहां पर आपको उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। मतलब ये कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वास्तव में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 3। ठीक,
आप इसको नोट कर लें या पॉज करके नोट कर लें, समझ में तो आ ही गया होगा, अपने आप भी कर सकते हैं आप। इरेज कर देते हैं इसको। आइए किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा वही 7.2 एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए बात करते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें रेशियो बताना है। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हर तरीके का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10। अब देखिए यहां पर भी जो लाइन सेगमेंट है, एक P है, दूसरा Q। देखिए ये PQ तो हम लिख दे रहे हैं, आप AB कर दीजिए, MN कर लीजिए, जो भी आपको पॉइंट ठीक लगे वो कर सकते हैं आप। जो ये पॉइंट से ये है -3, 10 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट बताया गया है 6, -8 6, -8। और ये जो है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो आपको बताना है। देखिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ये -1, 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइडिंग पॉइंट है। आपको इसमें बताना है रेशियो। क्लियर? अब देखिए हमने कहा कि देखिए रेशियो बताने के लिए तो M1 M2 यूज कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये होता है कि जैसे मान ली M1:M2 आप ले रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं M1/M2 भी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को M1 M2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा M1/M2 और नीचे हो जाएगा 1। और इस तरीके से अगर हम इस M1/M2 को K एज्यूम कर लें तो K/1 यानी कि K:1 बन जाएगा। अब देखिए यही चीज वास्तव में K:1 के इक्वल भी आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम यहां पर M1 M2 लेने के बजाय अगर हम K:1 लें तो जो K की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली आपको M1/M2 दे देती है। M1/M2 का मतलब M1:M2, मतलब रेशियो आपको मिल जाता है। ऐसा करने से फायदा आपका यह भी होगा कि यहां पर 2 वेरिएबल की बात आ रही है और यहां पर आपका एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको यही यूज करके करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर K:1 एज्यूम कर लेते हैं। और 1, क्योंकि 1 इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि हमने क्या किया कि M2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके नीचे 1 किया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू वास्तव में इसी के इक्वल है। तो यहां पर जो हम रेशियो एज्यूम करेंगे वो ये मानेंगे कि वो K:1 का रेशियो है, मतलब K:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है, रेशियो फाइंड करना। रेशियो मतलब K की वैल्यू फाइंड करना। K क्या है, M1/M2 ही तो है। आइए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है X इक्वल टू, अब आप पूरा इस तरीके से लिख लीजिए, X इक्वल टू M1x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ठीक, इधर आ जाइए। देखिए हमारा टारगेट तो K की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए Y की आपको जरूरत नहीं है। आप X वाले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो वही आएगा, चाहे आप Y के लिए यूज करिए चाहे X के लिए करिए। अब आप देखिए इसको अगर हम पहला पॉइंट मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, ये आपका हो जाएगा xy, और इसको कह सकते हैं M1 और इसे M2, क्योंकि हमने यहां पर x1 y1 लिया, इधर का पॉइंट ही M1 माना जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दिए, x क्या है -1, ये -1 है, इक्वल टू M1 क्या है K इंटू x2 क्या है 6, प्लस M2 1 है, और उसके बाद x1 आपको लेना है, ये -3 है, अपान K प्लस 1, K प्लस मतलब M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो -K -1 इक्वल टू 6 -3, 6 और ये -3 हो जाएगा, नहीं 6K होगा यहां पर, क्योंकि K भी है साथ में, 6K, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 6K आएगा, 6K और ये -3।
और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था। अब हम के टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, इधर बता देते हैं। देखिए माइनस के माइनस 6k है ना, ये 6k इधर लाएंगे, और ये -3 तो इधर है ही, उधर से ही आएगा तो वो +1 हो जाएगा, ये जो 1 उधर आएगा तो क्या बन जाएगा -7k इक्वल टू -2। माइनस से माइनस को क्रॉस कर सकते हैं तो k की वैल्यू आ गई 2/7। इसका मतलब जो रेशियो है m1:m2 क्या है, ये है 2:7। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वास्तव में 2:7 के रेशियो में डिवाइड है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर पॉइंट गिवन है तो आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, रेशियो गिवन है तो आप पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस टाइप की क्वेश्चंस की बात की जा रही है इस एक्सरसाइज में। आइए किसी और क्वेश्चन को ले लेते हैं। हमने आपको 4th क्वेश्चन बताया, 5th क्वेश्चन में भी आपको रेशियो ही बताना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और ध्यान दें ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी की बुक सामने रखें। क्वेश्चन नंबर मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को। एक्सरसाइज ये 7.2 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इस एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the x and y, find x and y। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, इस टाइप से बनता है। ये क्या है पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये पैरेललोग्राम हो गया। खैर वो तो फिगर तो आपको पता ही है, पॉइंट दे देते हैं, जैसे इसको P कहा, इसको Q कहा, ये R है, ये S है। और ये जो पॉइंट्स गिवन है वो भी एक ऑर्डर में है ना, एक ऑर्डर में ही ये पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट्स भी हम उसी ऑर्डर में नोट कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट है 1, 2, ये पॉइंट है 1, 2। फिर सेकंड पॉइंट क्या है 4y, 4, उसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है x, 6, ये x, 6, और उसके बाद 3, 5। अगला पॉइंट है 3, 5। ठीक, अब टारगेट क्या है इसमें, एक्स वाई फाइंड करना। बात समझ रहे हैं हमारी। तो एक चीज हम आपको बता दें, क्योंकि अगर देखिए 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में पहले आप ये डिस्टेंस फाइंड करिए, ये डिस्टेंस फाइंड करिए, ये करिए, ये करिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा PQ इक्वल टू SR। इक्वल है, इसको इक्वल करके कहीं ना कहीं कोई एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही आप PS इक्वल टू QR करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, तब शायद आपको इसका आंसर मिलेगा, क्यों तो और लंबा सा कैलकुलेशन होगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसमें डायगोनल की हेल्प ले लें। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। मतलब हमने ये डायगोनल्स बताया, मान लीजिए O पॉइंट है तो इसमें ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तो अगर इस बेस पे आप देखें तो हम पॉइंट O की कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करें, पॉइंट O है ना, पॉइंट O अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा भाई, पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड SQ। पॉइंट O जो आएगा वो PR का भी मिड पॉइंट होगा और SQ का भी मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O पूरा लिख देते हैं यहां पर। तो हालांकि स्टेटमेंट ऊपर दिखा सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। एक तो ये हो जाएगा जो है 1, जैसे हमने इसको x1 y1 तो 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2
बात समझ रहे हैं हमारी। x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप एक बात ये भी तो कह सकते हैं, अगर हम इधर से देखें तो भी तो आपको पॉइंट ओ मिल रहा है, तब क्या मिलेगा 3 प्लस 4 अपान 2 कॉमा 5 प्लस y अपान 2। ठीक, मतलब पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं और पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं। इसकी हेल्प से हमने फाइंड किया तो ये आया और इसकी हेल्प से हमने फाइंड किया तो ये आया, और हमें पता है कि पॉइंट ओ तो एक ही है ना, इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है ये वास्तव में किसके इक्वल आएगा, 7 अपॉन 2 के, इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये x1 ये है, इसका x यहां पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इसके मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये इसके इक्वल होगा, तो क्या लिखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, इसमें 2 क्रॉस कर दीजिए और x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही आप इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 8 हो गया, तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। आप इस 2 से 2 को क्रॉस कर सकते हैं और 5 को जब इधर लाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 और y आ जाएगा आपका 3। इस तरीके से आपने x 6 फाइंड कर लिया और y 3 फाइंड कर लिया। तो ध्यान दें, जब कभी भी पैरेललोग्राम की बात आ जाती है, रोम्बस की, स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात आती है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज को कहीं कहीं यूज करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और कोई एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। अच्छा, ध्यान दें, इसमें मैं आपको ये बता देता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो एरिया का फॉर्मूला हमने अभी आपको नहीं बताया, एरिया का जब फॉर्मूला हम आपको बता देंगे तो आप उस फॉर्मूले से भी, जो ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं उस फॉर्मूले से भी शायद कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर वर्टिसेस की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, आप उसके वर्टिसेस को फाइंड करने, या अगर गिवन है वर्टिसेस तो उसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। और जो रोम्बस होता है, रोम्बस को हम 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसका डबल कर सकते हैं, एक तरीका ये। अब देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब आपको पता है रोम्बस क्या होता है, भाई रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, बस फर्क क्या होता है, उसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल ये होता है। और एक कंडीशन क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है। बात समझ रहे हैं हमारी। मान लीजिए पॉइंट है P, Q, R, S आपने लिया और इसके पॉइंट्स जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है 3 0 4 5, ये है 3, 0 4, 5 और ठीक है 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 -1, 4 और ये है -2 -1। ठीक, ये पॉइंट्स गिवन है और टारगेट क्या है, आपको इसका एरिया बताना है। ठीक है, अब एरिया के लिए ध्यान दीजिए, जो रोम्बस का एरिया होता है, आपको ध्यान होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो है क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, यानी कि d1 इंटू d2 आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, यहां नीचे लिख देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल या 1/2 d1 इंटू d2, एक डायगोनल को d1 दूसरे को d2 कर दें, d1 इंटू d2 आता है। मतलब ये कि अगर हम इन दोनों के डायगोनल्स को फाइंड कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा। और डायगोनल फाइंड करने का क्या तरीका है भाई, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, तो हम पहले सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिखने के बजाय डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने यहां पर फाइंड किया पी आर क्या आएगा, रूट, ये ले रहे हैं पी आर, तो क्या होता है 3 माइनस, ये मतलब क्या होता है x1 माइनस x2, ध्यान होगा, तो ये हो जाएगा 3
और माइनस का फॉर्मूले का माइनस हो गया। ठीक है, एक बार मैं कहिए तो फॉर्मूला लिख दूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब देखिए x1, पहले अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये 3 फिर माइनस लगाया और फिर -1 लिखेंगे तो ये +1 बन जाएगा। +1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो ये 0 माइनस 4 हो जाएगा। तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर आपने कर दिया। तो पी आर इक्वल टू क्या आ गया, रूट ये 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पी आर की वैल्यू आ जाएगी रूट 32 आ रही है। अब यही पे अभी फिलहाल छोड़िए, इतने यूनिट आ गया पी आर। उसके बाद आपको एस क्यू फाइंड करना है। एस क्यू इक्वल टू रूट, फिर वही काम करेंगे भाई, इसमें से जैसे 4 इसे कर लीजिए, 4 माइनस और फिर -2, तो ये 4 + 2 बन जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर। अब इधर से आएगा 5 + 5 माइनस लगाया और फिर -1 ही आपको साथ में लेना, तो +1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर आपने कर दिया। तो एस क्यू क्या हो गया, रूट, अब देखिए 4 + 2 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां पर भी 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा रूट 72। इतने यूनिट आ गया। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। डायगोनल्स क्या आ गए, पी आर इंटू एस क्यू। तो ये हो गया 1/2 पी आर, हमने भी फाइंड किया, रूट 32 था, तो रूट 32 इंटू रूट 72। ठीक, या ये हो जाएगा, इसको ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दें या एक फिगर हटा दें। चलिए इधर ही बता देते हैं, इसको थोड़ा सा यहां से हटाएंगे क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत। इतना पोर्शन मैंने हटा दिया यहां से। अब आप देखिए ये आ जाएगा, उधर यहां का पोर्शन मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं 1/2। और देखिए जब रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि सेम रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट ही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 32 इंटू 72 1/2। अब आप इसमें ब्रेक कर दीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे 32 जो है, 32 हो सकता है 16 इंटू 2, तो 16 हमने इसलिए लग किया तो ये 4 बन जाएगा। ऐसे ही जो 72 है, इसको लिख सकते हैं आप जो है 36 इंटू 2। आप ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 6, और ये 2 मिलकर के क्या हो गया 4 बनेगा। 4 का रूट भी 2 होता है, तो 2 यहां पर भी आ जाएगा। और इस तरीके से ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर के 6 4 जा कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि ये एरिया है किसी भी ट्रायंगल का या किसी का भी एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। तो आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज किया। डिस्टेंस फॉर्मूला हालांकि 7.1 एक्सरसाइज में यूज किया गया था, लेकिन मैंने कहा ना कि जितना पार्ट हम कंटिन्यू पढ़ते चले जाते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। तो इस तरीके से हमने आज आपको 7.2 एक्सरसाइज बता दी है। 7.2 के बाद में जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, मतलब उसके डेरिवेशन की बात करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।